2026 के रमजान उल मुबारक में अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग लबनान तक फैल चुकी है। इस जंग में मुस्लिम ममालिक को शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान आपस में लड़ें। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सोच समझकर रमजान उल मुबारक में ईरान पर हमला किया। उन्हें मालूम था कि ईरान की तरफ से जवाबी हमले सिर्फ इसराइल पर नहीं बल्कि ईरान के इर्द गिर्द मौजूद अरब ममालिक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर भी होंगे और फिर मुसलमान आपस में लड़ेंगे। ये जंग शुरू करने वाले फाशिस्ट रमजान उल मुबारक में लड़ी जाने वाली जंगों की तारीख से वाकिफ हो ना हो, लेकिन मुसलमानों को तो अपनी तारीख मालूम है। इस्लाम की पहली जंग गुज़वाए बदर को कुरान ने यौमुल फुरकान यानी फैसले का दिन करार दिया। ये जंग 2 हिजरी बमुताबिक 13 मार्च 624 को बदर हुनैन के मैदान में लड़ी थी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में 313 मुसलमानों ने अबू जल के 1000 सिपाहियों के लश्कर को रमजान उल मुबारक में शिकस्त दी थी। गुज़वाए बदर 5 हिजरी बमुताबिक मार्च 627 में लड़ी थी। इस जंग का ऐलान भी रमजान में हुआ था। मुसलमानों ने रमजान में खंदक खोद कर अपना दिफाई हिसार कायम किया। इस जंग में 3000 मुसलमानों ने 10,000 के लश्कर को शिकस्त दी थी। 710 ईस्वी में रमजान मुबारक में तारिक बिन जियाद ने अंदलस यानी स्पेन को फतह किया। 1187 के रमजान मुबारक में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हुतैन में बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया। 1973 में मिस्र, उर्दन, इराक और सूडान ने मिलकर नहर सुइस से कब्जा छुड़ाने के लिए इसराइल पर हमला किया। ये जंग भी रमजान में लड़ी गई थी और इस जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स के 16 हवाबाजों को मिस्र और शाम भेजा गया, जिन्होंने मुतअद्दिद इसराइली तैयारे तबाह किए। इस जंग में कामयाबी की वजह मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद था। अब 2026 के रमजान मुबारक में शुरू होने वाली जंग पर नजर डालिए। ईरान का दावा है कि उसने इन मुस्लिम ममालिक पर जवाबी हमले किए जिनकी फिजाई हुदूद से ईरान पर हमले हुए। इसका सबूत कुवैत के फिजाई में तबाह होने वाले 3 अमेरिकी तैयारे हैं। ताहम सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दिलाया है कि उसकी फिजाई हुदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि इन अरब ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमेरिका को फौजी अड्डे बनाने की इजाजत क्यों दी। 1990 में इराक ने सऊदी अरब पर हमला किया तो अमेरिका ने सऊदी अरब के दिफा के लिए अपनी फौज वहां भेज दी। कई दीगर अरब ममालिक ने भी अपने दिफा के लिए अपनी सरजमीन पर फौजी अड्डे कायम करा दिए। इन फौजी अड्डों के रद्द-ए-अमल में अलकायदा जैसी तंजीमें पैदा हुई। वक्त गुजरने के बाद अरब ममालिक को एहसास हो रहा है कि अमेरिका उनके दिफा में नहीं बल्कि इसराइल के दिफा में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि नेतन्याहू और ट्रंप एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं। इन मंसूबों की गवाही अमेरिकी सहाफी टिकर कार्लिसन दे रहे हैं। ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन तैयारों की मदद से इसराइल समेत कुछ ममालिक में 27 ठिकानों पर जवाबी हमला किए। इन हमलों को रोकने के लिए इंतहाई महंगे मिसाइल इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये महंगे मिसाइल तमाम सस्ते ड्रोन रोकने में नाकाम रहे। खलीज के अरब ममालिक में बड़े नुकसान के अलावा तेल की कीमतों और स्टॉक मार्केटों पर बहुत मनफी असर पड़ा है। ये जंग लंबी हो गई तो ट्रंप के साथ साथ मुस्लिम दुनिया में उनके इत्तेहादियों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। ईरान में रेजिम चेंज को एक ख्वाब की ताबीर किसी खलीज मुल्क से भी बरामद हो सकती है। ईरान को खामनेई की सूरत में एक शहीद मिल गया है जो कई सदियों तक अमेरिका के खिलाफ नफरत की अलामत बना रहेगा। नेतन्याहू और ट्रंप इस जंग को शिया सुन्नी लड़ाई बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जंग कुफर और इस्लाम की जंग बन रही है। इसराइल और अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के कुर्द और बलोच अलहदगी पसंदों की मदद से मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा दे। अगर ये फार्मूला ईरान में कामयाब हो गया तो क्या उसके असरात तुर्किया, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक पर नहीं पड़ेंगे। वो मुसलमान जिन्होंने रमजान मुबारक में जंग हुतैन के जरिए बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया, आज 2026 के रमजान मुबारक में बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करने से भी कासिर है। इसराइली फौज ने बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे नमाजियों पर बंद कर दिए। कुरान ने मुसलमानों को तफरकाबाजी से रोका और कहा कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ, लेकिन कुछ मुस्लिम ममालिक ने तो अपना दिफा भी काफिरों के सुपर्द कर दिया है। वाज़ेह है कि कुरान सब काफिरों या गैर मुस्लिमों को एक नजर से नहीं देखता। कुरान की सूरत मुम्तहिना में कहा गया है कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करता जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में लड़ाई नहीं की और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला कि तुम इनसे नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो। बिलाशुबा अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। कुरान कहता है कि जो तुम्हारे साथ बुराई ना करे उसके साथ बुराई ना करो। सूरतुल अनाम में कहा गया, ए मुसलमानों तुम उनके झूठे माबूदों को बुरा ना कहो जिन्होंने ये काफिर लोग मानते हैं, मुबादा वो जिहालत के बायस अल्लाह
को बुरा कहने लगे। सूरह अल-बकरा में कुरान ने मुसलमानों को समझा दिया कि यहूद और नसारा उस वक्त तक तुमसे खुश ना होंगे जब तक आप उनका दीन नहीं अपनाते, लेकिन सूरह काफिरून में यह भी कह दिया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुबारक और मेरा दीन मेरे लिए मुबारक हो। कुरान गैर मुसलमानों के साथ इंसाफ और रवादारी का सबक देता है, लेकिन सूरह आल इमरान में बार बार वार्निंग देता है कि ए ईमान वालों, अपनों को छोड़कर दूसरों को राजदार न बनाओ, तुम्हारे खिलाफ फितना अंगेजी में कमी नहीं करते और तुम्हारी तकलीफ से खुश होते हैं। कुरान कहता है कि गैर मुस्लिम तुमसे लड़ें तो उनके खिलाफ लड़ो और अगर अमन पर माइल हो जाए तो आप भी अमन पर माइल हो जाए। मैं कोई आलिम दीन नहीं, आम सा मुसलमान हूँ। रमजान मुबारक में कुरान की कुछ सूरतों का तर्जुमा पढ़ा तो सोचने लगा कि इस किताब में मौजूद हिदायत के बावजूद हम रमजान मुबारक में एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? हम अपनी तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते? तारीख ये बताती है कि मुसलमान कमजोर होने के बावजूद मुत्तहद रहे तो 313 का लश्कर 1000 के लश्कर को शिकस्त दे सकता है और मुसलमानों का इत्तेहाद जंग हुतैन के जरिए बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा खत्म भी करवा सकता है। कुरान ने सूरह बनी इसराइल में कहा है कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का फैसला कर लेते हैं तो हम उनमें खुशहाली में मगन लोगों की अक्सरियत कर देते हैं तो वो अहकाम इलाही की नाफरमानी शुरू कर देते हैं, फिर उन पर हुज्जत तमाम हो जाती, फिर हम उसे पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। 2026 के रमजान मुबारक में सिर्फ ईरान पर नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों पर सह्यूनी इंतहा पसंदों ने एक जंग मुसल्लत की है। हमें या तो इस जंग को रोकना है या फिर मुत्तहद होकर उनसे जंग लड़नी है जिनका असल मकसद बैतुल मुक़द्दस में सह्यूनी इबादत गाह बनाना है। यह मकसद अमेरिकी वजीर दिफा पेट हेगसेट्स की जुबान से दुनिया सुन चुकी है। यह शख्स सिर्फ इस्लाम का नहीं, सेकुलरिज्म और अक़वाम मुत्तहिदा का भी दुश्मन है। मुसलमानों के पास दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ फ़लस्तीनियों और ईरान की नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों की जिम्मेदारी है।